हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डाउट सेशन 2। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का। हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज दी गई है, ठीक है। ये एक सीरीज है, इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं जो हमें फिल करने हैं, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस में सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। टोटल यहाँ पर कितने हैं, 18 हैं। तो अब हमें इनको इस तरीके से तोड़ना है ताकि बाद में हम यहाँ पर कोई पैटर्न बना पाए, ठीक है। अब 18 है, या तो हम 6 के 3 तोड़ लेते हैं या फिर 3 के 6 तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, 6 के तोड़ के देखते हैं। सबसे पहले इसको कुछ भाग में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके बाद मैंने यहाँ पर कर दिया 1 2 3 4 5 6, इसको फिर से यहाँ पर कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यानी कि 6 के हमने 3 पार्ट इसके कर दिए हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा फिल करना पड़ेगा जिससे यहाँ पर कोई पैटर्न बने, ठीक है। अब देखो, हम यहाँ पर लेंगे ऑप्शंस की सहायता। ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लेते हैं ऑप्शन ए। जो ऑप्शन ए है उसमें क्या है, ए बी ई बी ए। अब देखो ई है इसमें, क्या अभी तक इस सीरीज में ई का यूज हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं हुआ ना। तो कुछ देर के लिए हम मान लेते हैं कि ए हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। कुछ देर के लिए संभावना 99% है ये नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि ऐसा पैटर्न हो कि कहीं पर सिर्फ ई एक बार ही आया हो, ठीक है। तो कुछ देर के लिए हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। एक और ऑप्शन हम एलिमिनेट कौन सा कर सकता है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में यहाँ पर जे यूज किया गया है, क्या जे अभी तक कहीं पर इसमें यूज हुआ है, नहीं हुआ है। तो ऑप्शन डी को भी हम क्या कर लेते हैं, एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, कौन कौन से, हमारे पास बचा है एक तो बी और दूसरा है सी। अब जो बी है उसमें कौन कौन सा है, ए सी बी ए बी, ठीक है। ये हो सकता है बी ए सी ए बी। अब इन दोनों में से हमें चूज करना पड़ेगा कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। अब यहाँ पर हम फिल करके देखते हैं, ठीक है। फिल करके कैसे देखेंगे, सबसे पहले मैंने चूज किया ऑप्शन बी, तो यहाँ पर क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पर ए ले लिया। उसके बाद क्या है, सी है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, बी है, यहाँ पर आएगा ए और यहाँ पर आ गया बी। यानी कि हमने क्या बनाया, हमने बनाया पहले में ए बी बी सी ए, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन कर दिया था इसका, अगला था बी सी सी ए बी ए, ठीक है। यहाँ पर बी हमने फिल किया था, यहाँ पर ए किया था और यहाँ पर क्या किया था, सी किया था, ठीक है। उसके बाद फिर से पार्टीशन किया था, उसके बाद था सी ए ए बी सी बी। अब बताओ क्या इनमें कोई पैटर्न बना है। देखो पहला है यहाँ पर ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी, ठीक है। उसके बाद है बी, यहाँ पर है सी और उसके बाद है ए, उसके बाद है बी सी ए बी, ए बी सी ए बी। यानी कि क्या बना है, यहाँ पर एक पैटर्न बना है। क्या बना है, अगर पहले वाला हम देखें, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो यहाँ पर क्या है, सी है। यहाँ पर बी है तो अगला उससे अगला, यहाँ तक सिर्फ ए बी और सी का यूज किया है हमने, पूरे इसमें हमने ए बी और सी का यूज किया है। सी आने के बाद फिर से रिवर्स, यानी कि रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, ए से, कैसे, बी सी ए, फिर से बी सी ए, फिर यहाँ पर है अगर सी तो उससे अगला क्या आएगा, फिर से रिपीट, कौन सा, ए उसके बाद बी। यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन बी। ये क्या है, राइट आंसर है। समझ में आई बात। कोई एक पैटर्न हमें यहाँ पर पकड़ना पड़ेगा। इन वाले क्वेश्चंस में हम ज़्यादातर क्या करते हैं, ऑप्शंस का यूज कर लेते हैं, ठीक है। काफ़ी क्वेश्चंस में हम डायरेक्टली हमें पता लग जाता है कि यहाँ पर क्या पैटर्न है। कुछ में हमें पता नहीं लग पाता है तो हम क्या कर लेते हैं, उनका या तो पार्टीशन कर लेते हैं और वहाँ पर हम ऑप्शंस का यूज करते हैं, ठीक है। एक तो था 77, उसके अलावा कौन सा था, उसके अलावा था 80 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 80 वाले क्वेश्चन में क्या है, 80 वाले क्वेश्चन में है, कितने हैं टोटल,
काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल है 20। अब इसको किस तरीके से पार्टीशन कर सकते हैं, या तो 4 4 के 5 कर लो या 5 5 के 4 कर लो। ठीक है, अब देखो इसको तो हम डायरेक्ट रूप से वैसे भी बता सकते थे। कैसे, देखो यहां पर है ए सी ए सी, यहां पर है ए बी ए। ठीक है, अब देखो यहां पर ए सी है, उसके बाद क्या बना है, ए सी बना है। तो ए सी बनाने के लिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। तो यहां पर बना है ए सी, 4 में तोड़ देते हैं इसको। यहां पर है ए बी, फिर यहां पर है बी ए, तो यहां पर फिर से हम क्या बना देते हैं, ए बी ए बी, यहां पर फिर से पार्टीशन कर दिया। यहां पर क्या बना है, ए सी, ठीक है, ए बी ए सी बन गया। ठीक है, सबसे पहले क्या कर लिया, इसका पार्टीशन कर लो, या तो 4 4 के 5 या 5 5 के 4। ठीक है, जो भी यहाँ पर बनेगा वो वाला हमें यूज कर लेना है। अब जैसे 4 4 के हमने क्या कर दिए, 5 कर दिए पार्टीशन। यहाँ पर देखा ए सी है, तो यहाँ पर हमें ए सी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए यहाँ पर फिल कर दिया, ए सी। यहाँ पर था ए बी, तो यहाँ पर ए बी बनेगा, ए बी, फिर से ए सी, यहाँ पर ए बी, और यहाँ पर फिर से बना है ए सी। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर होगा ए सी बी। कौन सा है ये, ए सी बी, ऑप्शन ए है। तो ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। अगला क्वेश्चन ये वाला, इसमें बोला गया है ए क्यूब इज कट इन 2 इक्वल पार्ट्स अलोंग ए प्लेन पैरेलल टू वन ऑफ इट्स फेसेस। वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन द 2 लार्जर फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग। ठीक है, क्या बोला गया है, एक क्यूब था हमारे पास। ठीक है, एक क्यूब था, उसको बीच में से बराबर भागों में काट दिया गया है। ठीक है, एक क्यूब को 2 बराबर भागों में काट दिया गया है। काटने के बाद यहाँ पर हमारे पास 2 अलग अलग बन गए हैं, एक ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, उसके आगे क्या बोला है, वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन द 2 लार्जेस्ट फेसेस। अब देखो, अगर हम इसको पार्ट 1 मान लेते हैं और इसको हम पार्ट 2 मान लेते हैं, ठीक है, समझना बड़े ध्यान से। जो पार्ट 1 है इसमें लार्ज फेस कौन सा है, लार्ज फेस ये वाला है, एक तो ये वाला फेस हो गया, और एक बिल्कुल इसके अपोजिट वाला, 2 लार्ज फेसेस हो गए। ठीक है, सबसे लार्ज फेस कौन सा है, एक तो ये वाला, एक इसके जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, उस पर क्या बोला गया है, वन पीस इज देन कलर्ड रेड ऑन 2 लार्जेस्ट फेसेस। ठीक है, जो लार्जेस्ट फेसेस हैं पहले वाले में, एक पीस में, उसको किससे कलर किया गया है, रेड से कलर किया गया है। तो हम इसको रेड से कलर कर देते हैं। ठीक है, रेड से हम क्या कर लेते हैं, कलर कर देते हैं। हमने इसको कर दिया, एक इस वाले पार्ट को रेड से कलर, और एक हम कर देते हैं पीछे वाले को। ठीक है, इसके जस्ट जो अपोजिट होगा वो भी किससे कलर किया गया है, रेड से कलर किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन को बड़े ही ध्यान से समझना है आप लोगों को। ठीक है, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक तो ये पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट कौन सा है, दूसरा है इसके जस्ट अपोजिट, उस साइड, इस वाले फेस के बिल्कुल अपोजिट वाला फेस, पीछे वाला। ठीक है, आगे क्या बोला है, आगे बोला है रेड ऑन द 2 लार्जेस्ट फेसेस एंड ग्रीन ऑन द रिमेनिंग। और जो हरा रंग है ना, वो बचे हुए पार्ट्स पर किया गया है। जो बचे हुए फेसेस कौन कौन से हैं, 4 फेस बच गए। टोटल फेस हमारे पास होते हैं 6, जिसमें से 2 पर तो हमने क्या कर दिया, रेड कलर, और बचे हुए पर क्या करना है, ग्रीन कलर करना है। ठीक है, तो बचे हुए पर हम कर देते हैं ग्रीन कलर। एक तो ये वाला फेस हो गया, एक ये वाला फेस हो गया, 2 फेस हो गए, और कितने बचे हैं, 2 फेस और बचे हैं। कौन कौन से फेस बचे हैं, एक तो नीचे वाला, बिल्कुल जस्ट नीचे वाला, और एक ये वाला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो पहला पार्ट है ना, उसमें रेड फेस कितने हैं, रेड है 2 और ग्रीन है 4। ठीक है, ग्रीन है 4 और रेड है 2। ओके, अब चलते हैं दूसरे वाले पार्ट में। दूसरे वाले पार्ट में क्या बोला गया है, वाइल द अदर इज कलर्ड ग्रीन ऑन द 2 स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस। वो जो दूसरा पार्ट है ना, उसके 2 स्मॉलर
जो एडजेसेंट फेस है उन पर किया गया है कौन सा, रेड कलर, सॉरी उस पर किया गया है ग्रीन कलर ऑन टू स्मॉलर एडजेसेंट फेसेस एंड रेड ऑन द रिमेनिंग। ठीक है, कर देते हैं। ग्रीन किस पे किया गया है, टू एडजेसेंट जो स्मॉलर फेस हैं उनके ऊपर। एक तो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है, और एक ले लेते हैं हम ये वाला, टू एडजेसेंट फेसेस स्मॉलर। ठीक है, बड़ा वाला नहीं लेना है हमें, छोटे वाला लेना है। ठीक है, तो छोटे वाले पे हमने कर दिया है, ये हो गया है कलर। ओके, और रिमेनिंग रेड, और जो बचे हुए हैं ना उन सभी पर किया गया है रेड कलर। तो एक तो ये वाला फेस हो गया रेड से, एक तो ये वाला हो गया है ना, और एक ये वाला हो गया, एक इस वाले फेस के बिल्कुल अपोजिट पीछे वाला। ठीक है, और एक हो गया नीचे वाला। तो हम कह सकते हैं कि जो दूसरा पार्ट है हमारा, दूसरा पार्ट, इसमें रेड फेस कितने हैं, रेड है हमारे पास 4 और ग्रीन है 2। ठीक है, ग्रीन कितने हैं, 2 हैं। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद क्या बोला गया है, each is then cut into 32 cubes of same size and mixed up। अब कलर करने के बाद उसने उसको प्रत्येक को 32 क्यूब्स में काटा है। इसको भी 32 क्यूब्स में काट दिया और इसको भी 32 क्यूब्स में काट दिया। इतनी बात समझ में आई। अब हम देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मैनी क्यूब्स हैव ओनली वन कलर्ड फेस ईच। बताओ ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका केवल एक ही फेस कलर्ड है। निकाल सकते हैं हम, आसानी से बता सकते हैं। अब देखो कौन कौन सा जो होगा, एक तो होगा ये वाला, 1 2 3 और 4। ठीक है, 4 हैं। ये जो 4 हैं ये सिर्फ इनका, इन क्यूब्स का सिर्फ एक ही फेस कलर्ड है। ठीक है, 4 तो ये हो गए, 4 बिल्कुल अपोजिट, यानी कि उस वाले फेस पे, इसके जस्ट अपोजिट जो फेस है उस पर भी सेम होंगे यही 4 वाले। तो टोटल जो पहला वाला केस है इसमें 8 ऐसे क्यूब हैं जो केवल, जिनका केवल एक फेस कलर्ड है। ठीक है, और तो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते, ये वाले हम नहीं ले सकते, इसमें ये दोनों फेस कलर्ड हैं, ये कॉर्नर वाले 3 फेस कलर्ड हैं। ठीक है, तो सिर्फ हमारे पास इसमें 4 है और पीछे वाला 4 है। 4 और 4 8 हो गए। सेम 8 यहाँ पर बनेंगे, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, और इसके जस्ट अपोजिट वाला। ठीक है, तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो 8 + 8 कितने हो गए, 16। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन सी, यानी कि 16 क्यूब्स ऐसे हैं जिनका केवल एक ही फेस कलर है। ठीक है, पहले वाला हो गया। दूसरा 35 पे चलते हैं। 35, इसमें क्या बोला गया है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब्स विद एट लीस्ट 1 ग्रीन फेस ईच। ठीक है, हमें बताना है वो नंबर ऑफ क्यूब्स जो कम से कम उनका एक फेस तो ग्रीन से कलर हो। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, तो काउंट कर लेते हैं। अब काउंट कैसे करेंगे, देखो ग्रीन वाले, जो पहला केस था हमारा, पहला केस, इसमें ग्रीन कितने थे, 4 फेस ग्रीन थे। ठीक है, तो काउंट करते हैं। देखो एक ये वाला हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो ये हो गए। ये वाला हमने काउंट कर लिया है कॉर्नर वाला, तो एक हो गया 9 10 11 12 13 14, 14 हो गए। अब ये हमने काउंट कर लिया है। इसके नीचे वाले फेस में भी क्या है, ग्रीन है ना, तो ये भी काउंट कर लेंगे, 15 16। और ये 2 इसके बिल्कुल अपोजिट पीछे वाली की साइड में। ठीक है, बिल्कुल पीछे वाली कितने हो गए, 2 ये हो गए और 2 वहां पर। ठीक है, कितने हो गए थे, 4 और 4 8, 11 और 3 14, तो 16 और 2 18 हो गए, है ना। एक ये वाला 19 20 21। ठीक है, और 3 बिल्कुल इसके अपोजिट, 21 और 3 कितने हो गए, टोटल 24। टोटल कितने हो गए, 24। यानी कि जो पहला केस है हमारा उसमें 24 क्यूब्स ऐसे हैं जिनका कम से कम एक फेस
ग्रीन से कलर है, ठीक है। अब सेकंड केस में आ जाते हैं। सेकंड केस में हमारे पास कितने फेस ग्रीन से कलर हैं? 2 फेस हैं सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पर काउंट कर लेते हैं। एक तो हो गया ये वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला तो हो गया 9 10 11 12 13 और 14, ठीक है। जो सेकंड वाला केस था उसमें टोटल हमारे पास कितने हैं? 14 है। और क्यों नहीं है? क्योंकि नीचे वाली फेस है वो भी रेड है और ये इस साइड वाली भी रेड है, तो 14 हो गए इससे। तो टोटल कितने हो गए फर्स्ट और सेकंड से? 38, ठीक है। यानी कि इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों केसेस को मिलाकर कम से कम जिनका एक फेस ग्रीन है ऐसे क्यूब्स कितने हैं? 38 क्यूब्स हैं, ठीक है। समझ में आई बात? ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी क्यूब्स हैव नो कलर्ड फेस एट ऑल? ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिनका फेस कोई भी कलर नहीं है? बताओ, क्या कोई ऐसा आपको दिखाई दे रहा है इनमें जिसका कोई भी फेस कलर नहीं हो? यहाँ पर ऐसा कोई भी क्यूब नहीं है जिसका कोई भी फेस कलर नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। यानी कि यहाँ पर कितना आना चाहिए था? 0। एक भी क्यूब ऐसा नहीं है जिसका फेस कलर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 37, हाउ मेनी क्यूब्स हैव ईच वन रेड एंड अनदर ग्रीन? हमें बताना है ऐसे कितने क्यूब्स हैं जिसका एक फेस रेड है और दूसरे वाला क्या है? ग्रीन है। एक फेस रेड है और दूसरा ग्रीन है, ठीक है। ग्रीन क्या कितने थे? 2 थे। काउंट कर लेते हैं। एक फेस क्या है? रेड और दूसरा ग्रीन। देखो, कॉर्नर हम काउंट कर नहीं पाएंगे, क्यों? कॉर्नर में 3 फेस कलर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ 2 ही फाइंड करने हैं, एक तो ग्रीन हो और एक रेड हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम काउंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम जो कलर है वो चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। अब देखो, एक तो ये वाला हो गया, ये वाला, इसमें क्या है? इसमें ये, सॉरी, ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। ब्लैक, एक तो ये वाला हो गया, दूसरा हो गया ये वाला, 2 हो गए। एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसमें कितने हो गए? 4 हो गए, ठीक है। कितने हो गए? 4। इसमें हो गए 5 6 7 और 8, 8 हो गए। अब एक यहाँ पर 9वां 10वां, 10 हो गए। अब 2 इसके बिल्कुल अपोजिट उस वाले फेस पे, नीचे जो कॉर्नर पे होंगे, सॉरी इसी फेस पे होंगे साइड में। 10 हो गए थे, 11 और 12, 12 हो गए। अब 13 14 और 2 बिल्कुल इसके अपोजिट, इस वाले के अपोजिट, 14 और 2 16, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से ऐसे कितने क्यूब्स हैं? 16 क्यूब्स हैं जिनका एक फेस तो रेड है और दूसरा ग्रीन है, ठीक है। 16 आ गए। सेकंड वाला केस, ये वाला केस, इसमें देख लेते हैं इसमें कौन कौन होंगे। देखो, एक तो ये वाला होगा, 1 2 3 और 4, ठीक है। 5 6 7 और 8, इसमें कितने होंगे? सिर्फ 8 होंगे। और क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जो पीछे वाला है ना, ये रेड है, इसमें भी ये रेड है, और जो अपोजिट वाला है वो भी रेड है। इसमें रेड जो फेस थे वो 4 थे और ग्रीन 2 थे। पहले वाले में रेड 2 थे और ग्रीन 4 थे, इसलिए इसमें ज़्यादा है और इसमें कम है, ठीक है। अब टोटल हमें काउंट कर लेना है, तो टोटल कितने हो गए? 16 + 8, 16 + 8 टोटल कितने हो गए? 24। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, ठीक है। हमारा आंसर क्या आ गया? ऑप्शन डी। अब समझ में आया? मैंने एक एक चीज़ आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है, ठीक है। एक बार खुद से आप लोगों को फिर से इसको ट्राई कर लेना है, खुद से आप लोगों को एक बार इसको फिर से ट्राई कर लेना है, ठीक है। आ जाएगा समझ में। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? इफ यू another friend is taller than R, how many of them will be between U and T according to their height? क्या बोला गया है? इफ यू, ठीक है, जो U है,
Another friend is taller than R. कोई एक और फ्रेंड है, वो taller है किससे? R से. How many of them will be between U and T according to their height? बताओ कितने होंगे? क्या हम इसमें बता सकते हैं? हम नहीं बता सकते. क्यों? क्योंकि T का हमारे पास यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं हुआ है. तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा ऑप्शन डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड. हम नहीं बता सकते कि उनकी जो हाइट है कौन पहले है कौन बाद में है. ठीक है, यहाँ पर डाटा सफिशियंट हमारे पास नहीं है. डाटा यहाँ पर सफिशियंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर नहीं बता सकते. ठीक है, जोर जबरदस्ती हमें नहीं बताना होता है. ठीक है, एक बार ट्राई कर लेना खुद से. आगे चलते हैं. ये वाला क्वेश्चन भी डाउट में था. ये देख लेते हैं. ये किस पे है? क्यूब्स पे. हमारे पास 6 डाइस हैं. 1 2 3 4 5 और 6 डाइस हैं. ठीक है, इनकी अलग अलग पोजीशन हमें दी गई है. ठीक है, अब जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या बोला गया है? 56. द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ डॉट्स ऑन द अपोजिट फेस इज 7. ठीक है, जो भी फेस यहाँ पर दिए गए हैं ना, और उसके जो अपोजिट होगा उन दोनों का सम कितना होगा? 7 होगा. ठीक है, एक बात तो यहाँ से समझ में आ गई. अपोजिट आपस में होंगे, उनका सम कितना होगा? 7 होगा. ठीक है, आगे बोला है इफ इवन नंबर डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जो इवन नंबर की डाइस है ना, इवन नंबर पे कौन सी है? एक तो 2, उसके बाद 4 और उसके बाद है 6. ठीक है, ये हमें देखनी है. अब इस पर क्या बोला गया है? इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस. ठीक है, इनके टॉप पर कौन सा नंबर होगा? इवन नंबर होगा. क्या होगा? इवन नंबर होगा. तो इवन नंबर हम निकाल सकते हैं. कैसे आएगा? देखो, क्या बोला गया है? जो अपोजिट है ना, उनका सम 7 होगा. अब देखो, सेकंड वाले केस में यहां पर कितने हैं? 5 है. तो 5 के बिल्कुल अपोजिट कितना आना चाहिए? 2 आना चाहिए. 5 के बिल्कुल अपोजिट 2 आना चाहिए, तभी तो इनका सम 7 बनेगा. ओके, ये वाला फेस, इस फेस पर कितने हैं? 4 है. तो इसके बिल्कुल अपोजिट कितना आएगा? 3 आएगा. समझ में आई बात? अब हमें देखना है टॉप वाला. टॉप पर क्या आएगा? टॉप पर यहां पर बोला गया है जो ऑन देयर टॉप फेसेस क्या है? इवन नंबर आएगा. यहां पर इवन नंबर कौन कौन सा हो लिया? एक तो 4 हो लिया और एक 2 हो लिया. सिर्फ एक बचा है, कौन सा? 6. तो हम कह सकते हैं कि टॉप पर कौन सा आएगा? 6 आएगा. और नीचे कौन सा आएगा? 1 आएगा. टॉप पर आ गया 6 और बॉटम में आ गया 1. इतनी बात समझ में आई? कैसे निकाला मैं फिर से बता देता हूं आपको. यहां पर हमें बोला गया था जो अपोजिट फेस है ना, उनका सम होगा 7. यहां पर तो था 4, तो इसके बिल्कुल अपोजिट क्या आना चाहिए था? 3 आना चाहिए था, तभी तो इन दोनों के अपोजिट का सम 7 होगा. ठीक है, अब इस वाले फेस पर 5 है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट वाले फेस पर कितना आएगा? 2 आएगा, तभी तो इनका सम कितना होगा? 7 होगा. अब हमारे पास डाइस में कितने नंबर होते हैं? 6 होते हैं. 1 2 3 4 5 और 6 नंबर होते हैं. अब देखो, इवन नंबर का एक तो 2 और 4 दोनों यहां पर आ लिए. अब बोला गया है कि जो टॉप है ना, उस पर इवन नंबर आएगा. तो एक ही इवन नंबर बचा है. कौन सा बचा है? 6 बचा है. तो हम कह सकते हैं कि टॉप पर क्या आएगा? 6 आएगा और बॉटम पे आएगा 1. इतनी बात समझ में आई? ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले पे, फोर्थ वाले पे. इस पे देखो, इस वाले पे है 4, तो इसके बिल्कुल अपोजिट क्या आएगा? 4 के बिल्कुल अपोजिट आएगा 3, तभी तो 7 बनेगा. यहां पर है 2, तो इसके बिल्कुल अपोजिट क्या आएगा? इसके बिल्कुल अपोजिट आएगा 5. ठीक है, अब देखो 4 आ गया, 2 भी आ गया, सिर्फ एक बचा है. कौन सा? 6 बचा है. तो फिर से जो टॉप है उसके ऊपर आ जाएगा 6 और बॉटम है उस पर आ जाएगा 1. ठीक है, सिमिलरली 6 वाले केस पर चलते हैं. यहां पर 5 है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा 2. यहां पर 4 है, इसके बिल्कुल अपोजिट आ जाएगा क्या? 3. यहां पर क्या आएगा? 6 आएगा. टॉप पर इस पर भी क्या आएगा? 6 आएगा और बॉटम में आएगा 1. ठीक है, तो हमें निकालना है क्या? What would be the total number of dots on the top faces of their dice? अब टॉप पे जो टोटल नंबर है वो कितने होंगे? 6 6 और 6 कितने हो गए? 18 हो गए.
तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। यानी कि इनका सम कितना होगा, 18 होगा। जो टॉप पर है उनका सम कितना हो गया, 18। हमने सिर्फ इवन नंबर वाले डाइस की बात की है क्योंकि यहाँ पर साफ बोला गया है। ठीक है, पहली बात, इतना समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, इफ द odd numbers of dice have even number of dots। ठीक है, अभी तो हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, इवन नंबर ऑफ जो डाइस हैं उनके बारे में। अब हमें करना है odd नंबर ऑफ डाइस। जो odd नंबर पर डाइस है ना, ठीक है, इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप। ठीक है, उनके टॉप पर क्या है, इवन नंबर डॉट्स हैं। अब देखो यहाँ पर है 6 तो बिल्कुल इसके अपोजिट क्या आएगा, 1 आएगा, तभी तो 7 बनेगा। यहाँ पर है 3 के बिल्कुल अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अब देखो 4 भी आ लिया, 6 भी आ लिया, सिर्फ एक बचा है, कौन सा, इवन नंबर बचा है 2 यहाँ पर अगर टॉप पर आएगा तो 5 आएगा बॉटम पे, 5 क्या आएगा, बॉटम पे आएगा। अब चलते हैं केस नंबर 3 पर। ठीक है, सिर्फ और नंबर वाले लेने हैं डाइस। यहाँ पर है 6 के बिल्कुल अपोजिट फेस पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर है 4 के बिल्कुल अपोजिट फेस पर क्या आएगा, 3 आएगा। अब सिर्फ 6 भी आ लिया, 4 भी आ लिया, तो यहाँ पर क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 आ गया, इसके बॉटम में आएगा 5। ठीक है, फर्स्ट केस, थर्ड केस एंड 5 केस। फिफ्थ केस के ऊपर आते हैं हम। जो फिफ्थ केस है, यहाँ पर सिर्फ 1 डॉट है, इसके 1 डॉट के बिल्कुल अपोजिट कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ पर है 5 के अपोजिट क्या आएगा, 2 आएगा। अब देखो 6 भी आ गया, 2 भी आ गया, एक ही बचा है, कौन सा, 4 आएगा टॉप पर। जब 4 टॉप पर आ गया तो 3 आएगा बॉटम पर। ठीक है, ये हमने निकाल दिया। इसमें क्या बोला गया है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप फेसेस ऑफ देयर डाइस। अब फिर से हमें बताना है कि टॉप पर जो डॉट्स हैं उनका सम कितना होगा। तो टॉप पर यहाँ पर था 2, यहाँ पर था 2 और यहाँ पर है 4, तो 2 2 4 कितना हो गया, 8 हो गया। तो हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, यानी कि 8। ठीक है, इस तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चंस करने हैं। समझ में आया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, इफ डाइस 1 2nd एंड 3rd हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। ठीक है, अब यहां पर क्या क्या है, पहली डाइस, सेकंड डाइस और थर्ड डाइस हैव इवन नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर बॉटम फेसेस। अब जो डॉट्स है ना, इवन डॉट्स होंगे कहां पर, बॉटम पर। काउंट कर लेते हैं। 3 के अपोजिट क्या आएगा, 3 के अपोजिट आएगा 4, 6 के अपोजिट आएगा 1। अब सिर्फ एक ही इवन नंबर बचा है, कौन सा, 4 भी हो लिया, 6 भी हो लिया, 2 बचा है। तो 2 अब आएगा बॉटम पे, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है कि बॉटम पे आएगा। ठीक है, अगर 2 बॉटम पे आएगा तो 5 कहाँ पर आएगा, टॉप पर। ठीक है, अब सेकंड केस में चलते हैं। सेकंड केस में क्या होगा, 4 यहाँ पर है, 5 के बिल्कुल अपोजिट 2 आ गया, 4 के अपोजिट 3 आ गया, 4 भी हो लिया, 2 भी हो लिया, तो 6 आएगा कहाँ पर, बॉटम पे। 6 अगर बॉटम पे आया है तो 1 कहाँ पर आएगा, 1 आएगा टॉप के ऊपर। ठीक है, थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में क्या बोला गया है, 6 यहाँ पर है, 6 के बिल्कुल अपोजिट आएगा 1, 4 के बिल्कुल अपोजिट आएगा 3। अब सिर्फ 6 भी आ गया, 4 भी आ गया, कौन सा बचा है, 2 बचा है, 2 आएगा बॉटम पे। अगर 2 बॉटम पे है तो 5 आएगा टॉप पर। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, एंड द डाइस 4th 5th एंड 6th हैव ओड नंबर ऑफ डॉट्स ऑन देयर टॉप फेसेस। ठीक है, इनके भी जो 4th 5th और 6th है ना, इनके भी जो टॉप है ना उसके ऊपर क्या आएगा, ओड नंबर, यानी कि बॉटम पे इवन नंबर आएगा। निकाल लेते हैं, 2 आ लिया, 4 आ लिया, तो सिर्फ एक बचा है, कौन सा, 6 आएगा बॉटम पे, 1 आएगा टॉप पर। यहाँ पर है 1 के बिल्कुल अपोजिट 6, यहाँ पर है 5 के बिल्कुल अपोजिट 2। देखो 6 भी आ लिया, 2 भी आ लिया, कौन सा बचा है, 4 बचा है, 4 आ गया बॉटम पे और 3 आ गया टॉप पर। यहाँ पर है 4 के बिल्कुल अपोजिट 3, यहाँ पर है 5 के बिल्कुल अपोजिट 2। देखो 4 हो गया और 2 हो गया, सिर्फ एक बचा है, कौन सा, 6 आ जाएगा बॉटम पे और 1 आ जाएगा टॉप पर। ये सभी हमने निकाल दिया है, जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है सेम आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद
पूछा क्या है, देन व्हाट वुड बी द डिफरेंस इन द टोटल नंबर ऑफ टॉप फेसेस बिटवीन द टू सेट्स। यहाँ पर टू सेट्स थे कौन कौन से, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ और सिक्स, ये हमें दो सेट दिए गए थे। अब इनके जो टॉप है ना, टॉप पर जो है उनका डिफरेंस बताना है। अब देखो पहला दूसरा और तीसरा था 5 6 और 11, पहले तीन से कितना बना, टॉप पे 11 बना। अब इनसे क्या बनेगा 1 3 और 1 यानी कि 5, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया, इनका डिफरेंस आ गया 6। तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी कि क्या आएगा 6 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया। ये तो था हमारा डाइस वाला। आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 59 और 60। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से ट्राई कर लेना है, सेम इसी पैटर्न पे होंगे, मैंने पैटर्न आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, खुद से ट्राई करोगे हो जाएगा, जैसे जैसे यहाँ पर बोला गया है सेम आपको करना है। ठीक है, जो सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जो अपोजिट फेस है उनका सम हमें 7 करना है। ठीक है, बाकी हो जाएगा अपने आप। ओके, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस तरीके के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ठीक है, एक सेशन इसके ऊपर भी होगा, बाकी ये डाउट में था तो मैं इसको करवा देता हूं। यहां पर जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में क्या बोला गया है, ए फॉरेस्ट हैज एज मैनी सैंडल ट्रीज एज इट हैज अशोका ट्रीज, 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ओल्ड एंड हाफ ऑफ द ट्रीज आर एट द फ्लोइंग स्टेज। ये तो स्टेटमेंट थी। कंक्लूजन्स क्या क्या है, ऑप्शन ए ऑल अशोका ट्रीज आर एट द फ्लोरिंग स्टेज, बी है ऑल सैंडल ट्रीज आर एट द फ्लोरिंग स्टेज, सी है एट लीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड, ऑप्शन डी है 1/2 ऑफ द सैंडल ट्रीज आर एट द फ्लोरिंग स्टेज, और ऑप्शन ई है नन ऑफ दिस। तो इनमें से क्या होगा, या आपको यहाँ पर खुद का कॉमन सेंस लगाना है। ठीक है, यहाँ पर एक आपको डाउट भी हो सकता है, यहाँ पर दो आंसर हो सकते हैं। दो आंसर क्या क्या हो सकते हैं, या तो ऑप्शन ई हो सकता है या ऑप्शन सी हो सकता है। ऑप्शन सी कब होगा और ऑप्शन ई कब होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या दिया है, एक फॉरेस्ट दिया गया है, जंगल दिया गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि जंगल में सिर्फ 2 ही ट्री हो, या तो सैंडल ट्री हो या अशोका ट्री हो, सिर्फ 2 ही हो सकता है और भी सारे ट्रीज हों, क्योंकि फॉरेस्ट में तो काफ़ी सारे ट्रीज होते हैं। ठीक है, हर वैरायटी के। तो ज़रूरी नहीं है कि फॉरेस्ट में सिर्फ 2 ही टाइप के ट्रीज हों, एक तो सैंडल और अशोका। अगर हम अज्यूम करके चलते हैं कि उस फॉरेस्ट में केवल 2 ही प्रकार के ट्रीज हैं, एक तो सैंडल ट्रीज और दूसरे हैं अशोका ट्रीज, तब तो हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम जनरली मानते हैं कि एक फॉरेस्ट में काफ़ी सारे ट्रीज हैं, कई वैरायटी के ट्रीज हैं, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ई। इसको मैं समझाता हूं। देखो क्या बोला गया है, एक फॉरेस्ट है, ठीक है, उसमें जितने सैंडल ट्रीज है ना उतने ही अशोका ट्रीज हैं। मान लो सैंडल ट्रीज है एक्स और अशोका ट्रीज भी है एक्स। ठीक है, अब क्या बोला है, 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ओल्ड। जो टोटल ट्रीज है ना, अब नहीं पता हमें टोटल ट्रीज कितने हैं। समझ में आई बात, एक यही बात आपको समझनी है। अगर फॉरेस्ट को हम सिर्फ 2 ही ट्रीज मानते हैं, या तो सैंडल ट्रीज और अशोका ट्रीज, तो हमें पता है कि टोटल हमारे पास कितने ट्रीज हैं, 2x है। लेकिन अगर हम मानते हैं कि फॉरेस्ट में कितने भी हो सकते हैं, तो हमें कैसे पता होगा कि फॉरेस्ट में कितने ट्रीज हैं। ठीक है, तो हम नहीं बता पाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि सी कैसे होगा। मान लेते हैं हम सिर्फ 2 ही ट्री हैं, ठीक है, एक तो अशोका ट्री है, दूसरे हैं सैंडल ट्री, तो हमारे पास टोटल ट्रीज कितने आ गए, 2x आ गए। ठीक है, अब 2x का क्या बोला गया है, 3/4 ऑफ द ट्रीज आर ओल्ड। इसमें से जो 3/4 है ना वो क्या है, ओल्ड है। 2x का 3/4 क्या है, ओल्ड है। एंड हाफ ऑफ द ट्रीज आर एट द फ्लोरिंग स्टेज, और इसमें से जो हाफ है ना वो क्या है, फ्लोरिंग स्टेज पे है। अब कंक्लूजन क्या है, पहला कंक्लूजन है ऑल अशोका ट्रीज आर एट फ्लोरिंग स्टेज। बताओ क्या सभी अशोका ट्रीज फ्लोरिंग स्टेज पे है, नहीं है, गलत हो गया। ऑल सैंडल ट्रीज
एट द फ्लोइंग स्टेज, नहीं, डेफिनेट हम नहीं बता सकते। ठीक है। ऑप्शन सी, एट लीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड। अब देखो, जो 3/4 पार्ट था ना वो ओल्ड है, तो कम से कम 1/2, आधे ट्रीज तो कम से कम अशोका के ओल्ड हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? एटलीस्ट 1/2 ऑफ द अशोका ट्रीज आर ओल्ड। तो ये वाला क्या हो जाएगा? ये वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और फिर ये भी गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट को टोटल को ये मानते हैं कि इसमें और भी ट्रीज हैं, तो हम ये भी नहीं बता पाएंगे, तब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तब हमारा आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। वैसे जनरली इसका आंसर क्या आएगा? जनरली इसका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। अगर यही क्वेश्चन हमारे से पूछ लिया जाए तो हम इसका आंसर क्या करेंगे? हम इसका आंसर करेंगे नन ऑफ दीज। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि फॉरेस्ट में केवल 2 ही प्रकार के ट्रीज नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन है किससे? ब्लड रिलेशन से। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें क्या बोला गया है देख लेते हैं। रतन, अनिल, पिंकू एंड गौरव आर ब्रदर्स ऑफ राखी, संगीता, पूजा एंड सरोज, नॉट नेसेसरीली इन दैट ऑर्डर। Each boy has one sister and the names of brothers and sister do not begin with the same letter. Pinku and Gaurav are not Saroj or Sangeeta's brothers. Saroj is not Ratan's sister. ठीक है, कितने हैं? 4 बॉय हैं। कौन कौन से हैं लिख लेते हैं। पहला है रतन, दूसरा है अनिल, ठीक है, तीसरा है पिंकू और चौथा है गौरव। ठीक है, इनकी सभी की एक एक सिस्टर है, लेकिन जिसका नाम पहले लेटर से शुरू है, जिस लेटर से शुरू से, उसी ही लेटर से सिस्टर का नाम नहीं हो सकता। ठीक है, आगे क्या बोला है? पिंकू एंड गौरव आर नॉट सरोज और संगीता ब्रोदर। जो पिंकू और गौरव है ना, ये किसके ब्रोदर नहीं है? सरोज और संगीता के ब्रोदर नहीं है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं या तो सरोज रतन की सिस्टर होगी या संगीता रतन की सिस्टर होगी। सेम यहां पर सरोज और संगीता। ठीक है, आगे बोला है सरोज इज नॉट रतन सिस्टर। अब बोला है कि रतन की सिस्टर सरोज नहीं है, तो सरोज या संगीता में से कोई थी, लेकिन यहां पर बोला गया है कि सरोज रतन की सिस्टर नहीं है, तो कौन होगी? संगीता। सिर्फ संगीता बची है, तो संगीता आ गई रतन की सिस्टर। जब संगीता इसकी सिस्टर हो गई तो अनिल की कौन हो जाएगी? सरोज। ठीक है, अब पिंकू और गौरव में देखते हैं, सिर्फ 2 हमारे पास बची है। कौन कौन? एक तो पूजा और दूसरी राखी। पूजा जो है वो पिंकू की सिस्टर नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि दोनों का फर्स्ट लेटर सेम है और फर्स्ट लेटर सेम हो नहीं सकता। तो पूजा किसकी हो जाएगी? पूजा हो जाएगी गौरव की। और पिंकू की कौन हो जाएगी? पिंकू की हो जाएगी राखी। पिंकू की कौन हो जाएगी? राखी हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 of the following 4 are alike in certain way and hence form a group. Which is the one that does not belong to the group? ठीक है, हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, इनमें से कोई एक नंबर ऐसा है जो फॉलो नहीं कर पा रहा है, बाकी 3 एक ही पैटर्न पर हैं। आपको इनमें से चेक करना है कि वो एक नंबर कौन सा है जो यहाँ पर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर कोई पैटर्न बनाना पड़ेगा, उसको हमें फॉलो करवाना पड़ेगा सभी को। अब देखो, यहाँ पर है 42, यहाँ पर है 72, यहाँ पर है 110 और यहाँ पर है 152। इस तरीके के क्वेश्चंस भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अब देखो 42, इसको हम लिख सकते हैं 6 × 7, यानी कि 2 कंजुकेटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई है। 72 को हम क्या लिख सकते हैं? 8 × 9, ये भी 2 कंजुकेटिव नंबर्स का मल्टीप्लाई है। 1 10, इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 × 11,
ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये कुछ भी हो सकता है, यानी कि लगातार कंजुकेटिव नंबर, ये जो कंजुकेटिव नंबर्स हैं उनके मल्टीप्लाई है। लेकिन 152 के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, 152 के साथ ऐसा नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हमारा कैंसिल हो गया है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन डी, यानी कि 152 है वो बिल्कुल इससे अलग है, यही हमारा आंसर है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही था। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी आपके डाउट्स थे। अगली क्लास जो होगी हमारी, यानी कि कल ट्यूसडे को, वो होगी कैलेंडर के ऊपर। ठीक है, नया चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं कैलेंडर, उसके ऊपर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।